नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह आप लोगों के लिए फिर से एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि अगर लड़की कोर्ट मैरिज के बाद अपने स्टेटमेंट चेंज कर दे तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जानते हैं इस बारे में कि अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ फेस हो रहा है या आप लोग ऐसा सोचते हो, या 1% भी मान लीजिए आप लोग शादी करने की सोच ही रहे हो, बट 1% डाउट है आपको अपनी लड़की के ऊपर कि जिससे भी आप शादी कर रहे हो कि शादी के बाद क्या पता वो स्टेटमेंट चेंज कर दे अपनी फैमिली को देख के। तो बहुत सारी केसेस में ऐसा हमने देखा है दोस्तों। इट इज नॉर्मल कि लड़कियां अपनी फैमिली को देखकर अपने स्टेटमेंट चेंज कर देती हैं और लड़के के ऊपर सारा ब्लेम डाल देती हैं कि मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं करी, इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी थी। एंड दैट केस क्या होता है, लड़का पूरी तरीके से फंस जाता है। तो आप लोग कृपा करके, जो भी लड़कियां मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, कृपा करके ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि जिस तरीके से आपकी फैमिली के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, सेम थिंग्स लड़कों के लिए भी उनकी फैमिली उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सब करने से पहले आप लोगों को 10 बार सोचना चाहिए। या तो शादी करिए ही मत अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है तो, और अगर हिम्मत है तो खड़े रहिए टोटली अपने पार्टनर के साथ। बट सबसे मुद्दा जो आता है ना कि दोस्तों, अगर आप लोग कोर्ट मैरिज करने जा रहे हो तो आप लोगों के अंदर इतने गट्स भी होने चाहिए कि आप अपनी फैमिली को पहले समझाने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपकी फैमिली मान जाए, क्या पता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोगों की जिद आपके घर वालों ने कभी पूरी ना करी हो, डेफिनेटली करी होगी। तो ये भी एक ऐसी जिद होती है जो उन लोगों की, उनकी एक हिम्मत से ऊपर होती है। ठीक है ना, जहाँ पे उन लोगों के बहुत सारे ऐसे दायरा होता है जिसके बाहर वो लोग नहीं जा सकते। तो आई होप आप लोग को ट्राई करना चाहिए कि आप लोगों की फैमिली आप लोगों के सपोर्ट में कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। मैं इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके उसे सुनिए कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे मना सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए दो केसेस होते हैं, या तो आपकी फैमिली मान जाती है या तो नहीं मानती। जब नहीं मानती है तब आपके पास ये ऑप्शन होता है। बट जिन लोगों को ये पता है कि हमारी फैमिली कभी मानेगी ही नहीं, ठीक है, कभी मानेगी नहीं, वो 1 से 2% लोग होते हैं, नॉट इन एवरी फैमिली। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिली अगर आप 100 बार मनाओगे ना तो वो 101 बारी में मान जाते हैं। हमने तो ये देखा है, चाहे वो 500 बारी में माने चाहे वो 1000 बारी में माने, लेकिन मान जाते हैं। लेकिन ये आपके खुद के एफर्ट्स हैं कि आप कितना लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं लड़कियों के स्टेटमेंट के ऊपर। तो वो मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि ऐसी सारी चीजों की सिचुएशन आने ही मत दो जिसके बाद आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, साथ के साथ आपकी फैमिली को भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो आप लोगों को ऐसे कुछ डिसीजन लेने चाहिए जिसके बाद ना तो लड़की को प्रॉब्लम हो, ना लड़के को प्रॉब्लम हो, और ना ही आप लोगों की फैमिलीज को प्रॉब्लम हो। तो बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली है और लड़की अपना स्टेटमेंट बदल रही है कि मैं इस शादी को नहीं करना चाहती थी, मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, तो आप लोग को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ऐसे केसेस मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। अगर आप लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मतलब रजिस्टर्ड मैरिज कर रहे हैं, तो वहां पे जो जज साहब क्वेश्चन ही पूछते हैं ना, वो लड़की से ही पूछते हैं। ठीक है, एक तो हो गई रजिस्टर्ड मैरिज और एक हो गई नॉर्मल मंदिर वाली मैरिज। मंदिर वाली मैरिज और रजिस्टर्ड मैरिज में यही तो फर्क आता है कि मंदिर वाली शादी में आप सिर्फ फेरे ले लेते हो, मंगलसूत्र पहना देते हो, मांग में सिंदूर भर देते हो, ठीक है। लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज में क्या होता है, वहां पे आपको ठप्पा लग जाता है गवर्नमेंट का। ठीक है, वहां पे क्या है, जब आप मजिस्ट्रेट साहब के आगे जाते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लड़की से ही पूछे जाते हैं कि आप अपनी मर्जी से शादी कर रही हो या आपके साथ कोई किसी तरीके की जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो लड़की से पुटअप होते हैं, उनकी सहमति के बाद ही आपको रजिस्टर्ड मैरिज का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपने रजिस्टर्ड मैरिज कर रखी है तो आप वैसे भी सेफ हो जाते हो। फंसता कौन है, लड़की, क्योंकि लड़की अब पलट रही है लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज करते समय तो नहीं पलटी। तो इन दैट केस क्या होगा, लड़की अपने खेल में खुद ही फंस जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये था सारा का सारा चीज कि अगर लड़की स्टेटमेंट बदलती है तो आप लोग को किस तरीके से क्या एक्शंस लेना चाहिए। यहाँ पे लड़की अपने आप, और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग शादी कर चुके हैं बट स्टिल फिर भी वो लड़की नहीं रहना चाहती, बहाने ढूंढ रही है, आई डोंट वांट टू स्टे विद यू, मेरे को नहीं रहना, मेरी फैमिली के साथ ही रहना है, तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स ही लेना पड़ता है। तो ये दो सिचुएशंस है, या तो लड़की बिल्कुल पलट जाएगी या तो वो आपके साथ बिल्कुल रहना ही नहीं चाहेगी।
और एक जो थर्ड सिचुएशन आती है वो ये आती है कि कई बार लड़की अपना स्टेटमेंट बदलती ही नहीं है, वो अपने एक ही स्टेटमेंट पे रहती है कि जी हाँ मैं मेरे पति के साथ ही रहूँगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट या फिर हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।